स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। इरावती, ऐसा कहा जाता है कि यह जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद अर्थात सन 1940 में हुआ। दो उपन्यासों में प्रसाद ने वर्तमान समाज को उकेत किया है। इरावती पुनः अतीत की ओर लौट गए। इरावती की मुख्य भूमिका एक महाधर्म की पतनोन्मुख अवस्था से संबंधित है। अम्बात्य कुमार बृहस्पति मित्र अपनी हिंसात्मक प्रकृति का प्रकाशन इरावती में स्थल स्थल पर करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अहिंसा का एक विप्राय बनकर आया है। मौर्य साम्राज्य का यह प्रतिनिधि प्रियदर्शी अशोक की तुलना में उसका विरोधी प्रतीत होता है। इसी प्रकार बदले हुए वातावरण का संकेत करते हुए एक स्थान पर इरावती में जयशंकर प्रसाद ने एक पात्र से कहलाया है, श्रवण करें। धर्म के नाम पर शील का पतन, काम सुखों की उत्तेजना और विलासिता का प्रचार तुमको भी बुरा नहीं लगता ना? स्वर्गीय देव प्रिय सम्राट अशोक का धर्मानुशासन एक स्वप्न नहीं था। सम्राट उस धर्म विजय को सजीव रखना चाहते थे, किंतु वह शासकों की कृपा से चलने पावे तब तो। तुम्हारी छाया के नीचे से व्यभिचार के यह अड्डे चरित्र के हत्याग्रह और पाखंड के उद्गम स्थल हैं। देव मंदिरों में विलासिता का वातावरण धर्म की पतनावस्था को घोषित करता है। मंदिरों के प्रयोग में नर्तकियों का गायन इसका प्रमाण है। इस अधूरे उपन्यास का गौरव एक और यदि इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक पतन के चित्रण में है, तो हम कह सकते हैं कि यही दूसरी ओर उसके परिपुष्ट शिल्प में भी निहित है। इसके भाषा शैली पर प्रकाश डालना हो तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध युग के वातावरण को सजीव रूप में अंकित करने का सामर्थ्य प्रसाद की भाषा में है। इतिहास युग के अनुरूप सामग्री का संचयन इरावती में हुआ है। देखें, एक साथ तुर्य, शंख, पटक की मंद ध्वनि से वह प्रदेश गूंज उठा। स्वर्ण कपाट के दोनों ओर खड़े कवचधारी प्रहरियों ने स्वयं निर्मित राज चिन्ह को ऊपर उठा लिया। हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास पर बौद्ध धर्म का भरपूर प्रभाव रहा। इस अधूरे उपन्यास की कथा सामग्री इतिहास से ग्रहण की गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। बौद्ध धर्म किसी समय भारत का एक प्रमुख धर्म हुआ है। उसकी करुणा और दया ने राष्ट्र के प्रमुख सम्राटों को प्रभावित किया। धर्म की वाणी घर घर में गूंजी। लंका, चीन, ब्रह्मा आदि अनेक पड़ोसी देश भी उससे प्रभावित हुए। यही कुछ इस उपन्यास पर प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया है।